हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ कंटेंट को लेकर, और बहुत ही अच्छी अपडेट आई हैं। और जिन लोगों के ऊपर 3 साल का बैन लग गया था, वो लोग किस तरीके से सऊदी आ सकते हैं। और इसके अलावा कई सारी अपडेट हैं जो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। तो इसलिए इस वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक बने, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें, और अच्छा सा कमेंट कर जरूर करना। तो सबसे पहले एक सवाल है जो आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, जो बहुत से भाई लोगों के मन में और दिमाग में आता रहता है। तो यहाँ पे कई लोगों को मन में आता है कि मेरा इकामा ख़त्म हो गया है। बहुत से भाई लोगों का ख़त्म हो जाता है और कंपनी रेड जोन में चलता है, इकामा भी एक्सपायर हो चुका, 3 से 4 महीने एक्सपायर हो चुका है। और यहाँ पे ये भी कहते हैं, पूछते हैं कि कैसे मैं इस तरीके से कंपनी से ट्रांसफ़र एक दूसरी कंपनी में ले सकता हूँ। और अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका, 3 से 4 महीना हो चुका, और वहीं पे आपका अधिकार है ट्रांसफ़र लेना, वहीं पे अगर आपकी कंपनी रेड जोन पे है, तो आपको इसको लेकर के टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रेड जोन कंपनी रेड जोन पे है और आपका इकामा एक्सपायर हो चुका, आपको सैलरी नहीं मिली, तो आप जाके मकतबे अमल में कंप्लेन दर्ज कराइए। तो इस तरीके से आपको दूसरी कंपनी में तनाजुल रह सकते हो। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, कंपनी आपको पहले ही ढूंढ कर रखना है। तो किस कंपनी में हमें तनाजुल या ट्रांसफ़र लेना है, तब जाके आप पूरे तरीके से जाके मकतबे अमल में कंप्लेन कर सकते हो। नहीं तो आपको टाइम दिया जाएगा, कितने महीने में कितने दिन में आपको तनाजुल हो जाएगा। क्योंकि जब आप जाके कंप्लेन करोगे तो वहाँ से वर्का देते हैं। वर्का देने में वहाँ पे पता नहीं आपको 1 हफ्ते का टाइम मिले, 10 दिन का टाइम मिले, 15 दिन का टाइम मिले, 1 महीने का टाइम मिले। अगर उस टाइम पे आप अगर नहीं ढूंढ पाते हो तो उस तरीके से आपको वापस जाना होगा। तो उस टाइम पे आपको कफाला वक्ते ही टाइम पे लेना होगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले कंपनी ढूंढ लें कहाँ पे तनाजुल लेना, उसके बाद में जाके आप कंप्लेन दर्ज कराइए। अब बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। और बहुत से भाई लोगों का सवाल रहता है जो नए आते हैं, या 90 दिन से ज़्यादा हो जाता है, इकामा एक्सपायर हो जाता है। और अगर उस टाइम पे अगर आप कफील के पास से भाग जाते हैं, ऐसे ख्याल सभी लोगों के मन में आते रहते हैं। तो क्या उनका कफील एग्जिट फाइनल एग्जिट लगा देगा या हुरुम में डाल देगा? तो देखिए, आप 90 दिन से ज़्यादा अगर आपका इकामा ख़त्म हो गया तो आप भागिए मत। अगर भागेंगे तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो अगर आप भाग जाते हो तो सऊदी एग्जिट बहुत कम लगाता है, हुरुप पहले डालता है। वो क्यों हुरुप डाल देता है? कल को अगर आप भाग गए, आप कहीं चोरी कर लेते हैं, या आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा देता है, इसलिए वो लोग हुरुप लगा देते हैं। हुरुप लगाने का मतलब ये होता है कि ये मेरे पास से भाग चुका, अब इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। तो इस बिना पर वो हुरुप लगा देता है, इसलिए लगा देता है कि उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए। हाँ, अब बढ़ते तीसरी अपडेट की ओर। हाँ, बहुत से लोग भाई यहाँ से छुट्टी से ले जाते हैं, 3 साल हो जाता है। तो वहाँ बहुत से भाई लोगों का सवाल रहता है कि मेरा 3 साल हो चुका है, अब मैं सऊदी कैसे आऊँ वापस। तो बहुत से भाई लोगों का सवाल रहता है कि वापस जाने के बाद, 3 साल बाद जाने के बाद में, तो वापस एयरपोर्ट में क्या क्या चीज़ लगेगा, क्या क्या चीज़ मांगेगा? फाइनल एग्जिट का पेपर तो नहीं मांगेगा, बिल्कुल भी नहीं मांगेगा फाइनल एग्जिट पेपर, क्योंकि आपका 3 साल का जो बैन था वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए आपको खुद पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई आप भी सोचो, जो फाइनल एग्जिट जाता है उसका पेपर मांगा जाता है ना। अगर वो भी फाइनल एग्जिट जाने के बाद में वो 3-4 साल के बाद आता है, तो उसका भी कोई ज़रूरत नहीं फाइनल एग्जिट पेपर दिखाने का, क्योंकि 3 साल के बाद वो खुद ही ऑटोमेटिक सब खत्म हो जाता है। तो आप अगर 3 साल के बाद में आते हैं, और जैसे अरबी के हिसाब से 3 साल यहाँ जोड़े जाते हैं, 3 साल के बाद में अगर आप, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से 3 साल रखें, 3 साल होने के बाद में 2 महीने और ज़्यादा हो जाए तब आप आएँ, तो इसमें और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप आ सकते हैं। तो जैसे आप नॉर्मली जैसे नए वीज़े पे आते हो, उसी तरीके से आपका 3 साल के बाद में, 3 साल के बाद, या 3 साल 2 महीना, 3 साल 3 महीने के बाद में आप एक वीज़ा लगवा के आ सकते हैं। जैसे लोग नए वीज़े पे आते हैं, उसी तरीके से नॉर्मली तरीके से आप आ सकते हैं। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, खुद पेपर की कोई ज़रूरत नहीं। और अब अगली अपडेट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के जो एक अपडेट आई कीवा की तरफ से। तो कीवा की तरफ से ये आया है कि अब आप अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें रजिस्टर करना सब बहुत ज़रूरी है। कि कीवा के ज़रिए पता चलता है कि आपका एग्रीमेंट हो गया है, कितनी सैलरी मिली है या सैलरी नहीं मिल रही है, और उसके ज़रिए आप ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो। इसलिए कीवा पे रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं किए, कंपनी में आए हैं, तो आप कीवा पे रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें।
अगर कंपनी नहीं करती तो ये उसके ऊपर जुर्माना आ जाएगा। इसलिए आप कीवा पे रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं आपकी सेफ्टी के लिए। आप अगर कंपनी कल को रेड जून पे हो जाती है, आपका कामा नहीं बनाती, सैलरी नहीं देती, तो इस वजह से आपको कीवा पे रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी अपडेट आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।